सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई क्या ए वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको एसपी बख्शी में से करा रहा हूं, बट मेरे को खुद मालूम है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही ए आपके लिए मैंने चूज करे हैं। तो आइए देखते हैं एक बार। देखो, पहला इडियम्स एंड फ्रेज है आपका क्या? पहला इडियम्स एंड फ्रेज है आपका एट द स्पर ऑफ मोमेंट। क्या है? एट स्पर ऑफ मोमेंट। तो एट द स्पर ऑफ मोमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज विदाउट डिले के लिए करना। मतलब कोई भी चीज के लिए आप लेट नहीं कर रहे, एकदम से करो, विद इन अ मोमेंट करो। तो क्या मतलब हुआ? विद इन अ मोमेंट, विद इन अ मोमेंट, क्षण भर में। दूसरा, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिले। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या? नेक्स्ट आता है आपका एट वंस फिंगर टिप्स। कोई भी चीज समझ लो, आपकी इंग्लिश या आपका मैथ्स आपके फिंगर टिप्स में है या फिंगर एंड्स में है, तो उसका मतलब है मेरे भाई आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है। क्या है? टू हैव कंप्लीट नॉलेज। किसी चीज के बारे में सारी जानकारी होना, आपको इस चीज की नॉलेज आपकी फिंगर टिप्स में है, फिंगर एंड्स में है, तो आपको किसी चीज की पूरी नॉलेज है। नेक्स्ट है क्या? एट वंस विट्स एंड। ये बहुत ही अच्छा इडियम है। इस विट्स एंड का मतलब होता है मेरे भाई बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाना। क्या हो जाना? कंफ्यूज्ड हो जाना। कंफ्यूज का बहुत ही अच्छा वर्ड क्या है आपका? परप्लेक्स्ड। PERPLEXED। परप्लेक्स्ड हो जाना, फ्लमक्स्ड हो जाना, FLUMMOXED, फ्लमक्स्ड हो जाना। या फिर आप एट वंस विट्स एंड को क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो एट सी। ये भी आपका एक फ्रेज है, एट सी, जिसका मतलब होता है हाईली परप्लेक्स्ड एट द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से, मैं बोलूं आई एम एट सी, तो मैं समुद्र पे नहीं हूं। आई एम एट सी का मतलब है मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ठीक है ना? तो कंफ्यूज होना, परप्लेक्स्ड हो जाना, फ्लमक्स्ड हो जाना, एट सी होना, मतलब क्या भाई? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एट क्लोज क्वार्टर्स। इसका मतलब होता है किसी को बड़े ही बारीकी से एग्जामिन करना या बहुत पास आके एग्जामिन करो, मतलब क्लोज एग्जामिनेशन। क्लोज एग्जामिनेशन क्या मतलब है मेरे भाई क्लोज एग्जामिनेशन का? वो कह रहा है, वैसे तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, बट मुझे उनकी हकीकत तब पता चली जब मैंने उनको बिल्कुल क्लोज एग्जामिन करा। तो क्लियर है ये चीज आपको? नेक्स्ट देखते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या है मेरे भाई? कोई भी चीज जब आपके पूरे ऑर्डर में लगी हुई हो, जैसे मैं बोलूं ए से लेकर जेड तक कोई चीज सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगी है। ठीक है ना? क्या मतलब है? इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। नेक्स्ट है एट रैंडम। अब मैं आपको बोलूं रैंडम इडियम्स एंड फ्रेज कराता हूं। रैंडम मतलब ए टू बी फिर सी फिर डी, ऐसे लाइन वाइज नहीं करा। रैंडम मतलब कोई भी उठाए पांच और करा दिए, उसे कहेंगे कि आपने कोई चॉइस नहीं कर रखी, बस आपने एक दो तीन ऐसे गिना और कुछ भी रैंडमली उठा लिया। ठीक है ना? कोई चीज प्लान्ड नहीं है। तो रैंडम का मतलब आपको पता चल गया, विदाउट एनी चॉइस, अपने आप ही कोई चीज उठा लो, विदाउट एनी प्लानिंग। ठीक है? तो ये रैंडम का मतलब हो गया। तो गाइस अभी तक हमने 6 इडियम्स कर लिए हैं। इस वीडियो में अभी हम और इडियम्स और देखेंगे, कम से कम एटलीस्ट मैं आपको 10 से 15 इडियम कराऊंगा। तो आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है? नेक्स्ट हमारा इडियम है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? अबव बोर्ड का मतलब होता है मेरे भाई जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और ईमानदार हो। ठीक है? क्या हो? स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। भाई मुंह पे बोल देगा ये तो बात, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और क्या है? ऑनेस्ट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, ईमानदार है। ठीक है ना? मुंह पे बोल देगा, जो सच्चाई होगी, बिल्कुल अबव बोर्ड बंदा है ये, जो सच्चाई होगी मुंह पे बोल देगा और सही तरीके से बोल देगा। भाई घुमा फिरा के बातें नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है? एज फिट एज अ फिडल। फिडल की तरह फिट होना। तो भैया इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। कैसा होना? स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होना, जिसको आप बोल सकते हो जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो उससे आप बोल सकते हो क्या है वो? एबुलियंट है। एबुलियंट, EBULLIENT, एबुलियंट। और कोई बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, तो आप बोल सकते हो क्या? विगोरस है। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, एबुलियंट और विगोरस। ठीक है? इसको आप याद कर सकते हो। बुलेट कैसी होती है? बुलेट, जब बुलेट चलती है दो करते हैं तो बुलेट कैसी होती है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है ना? विगोरस होती है, एनर्जेटिक होती है। तो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होना। नेक्स्ट है आपका एर्गस्ड आइट। एर्गस्ड आइट का मतलब होता है मेरे भाई किसी काम को बहुत ही क्या करना, तरीके से केयरफुल होके करना,
जैसे कि कोई आप किसी पर्सन को बोलो यार ही इज आर्गस आइड, मतलब क्या है इसका कि भैया वो बहुत ही ज्यादा कैसा है, बिल्कुल केयरफुल होके अपना काम करता है। वो क्या है मेरे भाई, वो बड़ा ही क्या है, विजिलेंट है, विजिलेंट, वॉचफुल होके अपना काम करता है, वॉचफुल है वो, वॉचफुल, WATCHFUL, वॉचफुल है। नेक्स्ट आते हैं आपका एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है कि जब कोई चीज बिल्कुल, मतलब अभी समझ लो यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए और सारी चीज, सारे लोग क्या हो जाए, एट सिक्सेस एंड सेवन हो जाए, मतलब कंप्लीट एक तरीके से यहाँ पे डिजास्टर हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, क्योज हो जाए, क्योज, CHAOS, क्योज हो जाए, कंप्लीट डिसऑर्डर हो जाए, डिसऑर्डर, उसे हम बोलते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, दो बंदे हैं, उनके बीच में क्या, उनके बीच में है लड़ाई। ठीक है, तो आप बोल रहे हो भैया तुम्हारे बीच में लड़ाई है, बट तुम्हारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है, तुम्हारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है, मतलब तुम्हारा मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का, क्या बोल रहा हूं मैं, झगड़े का कारण क्या है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है आपका, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट है आपका एड ऑड्स होना। एड ऑड्स का मतलब है मेरे भाई किसी से बिल्कुल कट्टर दुश्मनी होना, कंफ्लिक्ट में होना, क्या होना, किसी के साथ कंफ्लिक्ट में होना। यहां पे देखो आप, कंफ्लिक्ट में होना, CONFLICT, कंफ्लिक्ट में होना है किसी के साथ, आपके विचार उनसे नहीं मिलते, तो आप बोल सकते हो हम कैसे हैं, एट, थोड़ा नीचे से जूम करके लो इसको, एट क्या है, एट लॉगर्स हेड है, लॉगर्स हेड, एट लॉगर्स हेड, LOGGERS, लॉगर्स हेड है। ठीक है, मतलब आपकी उनसे नहीं बनती है, तो आप इसको बोल सकते हो हम कैसे हैं, टू बी एट स्ट्राइफ, STRIFE, स्ट्राइफ का मतलब आपकी उनसे नहीं बनती, आप हमेशा उनके साथ कैसे रहते हैं, कंफ्लिक्ट में रहते हैं, आपके ओपिनियंस मैच नहीं करते, तो ओपिनियंस कंफ्लिक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो गाइज ये हमारे कितने हो गए अभी तक, हमारे 12 इडियम एंड फ्रेजेस हो गए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी हम 3 और इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं, तो एक वीडियो में एटलीस्ट 15 से 20 तो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे के, पहले ए वाले खत्म करेंगे सही से। तो नेक्स्ट इडियम है हमारा क्या, नेक्स्ट इडियम है हमारा एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है भाग जाना, एब्सकॉन्ड हो जाना, मतलब पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर वो क्या हो गया, वो भाग गया, एब्सकॉन्ड हो गया। तो आप ऐसे ध्यान सकते हैं कि कोई बंदा भाग गया है, एब्सकॉन्ड हो गया, उसके बारे में कोई खबर नहीं है, तो आप बोल सकते हो टू कीप अनचेन्ड। अनचेन्ड मतलब गिरफ्त से दूर है। ठीक है, दूसरा आप बोल सकते हो एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड। तो गाइस अभी हुआ क्या है कि लाइट चली गई है, बट कोई नहीं, अभी हम ऐसे शूट कर लेते हैं। आज देखो क्या है आपका एट लार्ज का मतलब क्या है, इसको सही से लेते रहना, जूम मतलब ऐसे करके। एट लार्ज का मतलब क्या है, टू, थोड़ा ऊपर करके ले लेना ना तुरंत, समझ गए ना। तो एट लार्ज का मतलब क्या है, टू कीप अनचेन्ड और एब्सकॉन्ड हो जाना, भाग जाना। नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट है एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं अपना क्या डिसीजन लूं। ठीक है, अनेबल टू डिसाइड, आप फिर से क्या हो गए हो, कंफ्यूज हो गए हो, अनेबल टू डिसाइड, कंफ्यूज हो गए हो, मैं क्या डिसीजन लूं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। ठीक है, पहले से दोनों बंदों के बीच में लड़ाई है, अब आपने उसमें क्या डाला, फ्यूल डाल दिया, तेल डाल दिया, मतलब आपने उस मैटर को और वर्स कर दिया, और भद से बदतर कर दिया, खराब कर दिया, मतलब आग में घी डालना। ठीक है, ऐसे यहां पे लिख लेते हैं हम, टू मेक वर्स। ठीक है, और बेकार बना देना, ठीक है ना, और बेकार बना देना, भद से बदतर कर दिया। नेक्स्ट है एड डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स का मतलब होते हैं बड़े बड़े डैगर्स होते हैं ना, वो चाकू टाइप बड़े बड़े, तो आप दोनों बंदे आपकी तरफ बड़े बड़े डैगर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक बंदा डैगर लेके आ रहा है, आप भी डैगर लेके आ रहे हो, तो भैया आप दोनों के बीच में क्या है, दुश्मनी है। टू हैव बिटर, BITTER, बिटर, ये देख लेना ऑप्शन में आता है, टू हैव बिटर रिलेशंस। ये वीडियो आपके CHS से चलो बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों को लाइट आ गई है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सही से। तो देखो टू हैव बिटर रिलेशंस। नेक्स्ट है आफ्टर वंस ओन हर्ट। आफ्टर वंस ओन हर्ट बहुत ही अच्छा इडियम और आजकल बहुत आ रहा है, इसको मैं स्टार मत करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट आते रहते हैं, बट ये आजकल बहुत आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक लड़की है, ठीक है, उसका नाम है रिया। अब रिया को कोई बंदा मिल गया अपने जैसा, आफ्टर वंस ओन हार्ट है, वो बंदा है विनय, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, रिया ने बोला चलो भैया विनय मेरे जैसा है, आफ्टर वंस ओन हार्ट है, मतलब मेरी तरह है, ठीक है ना।
ऐसे बोल सकते हो वंस लाइकिंग, एक जैसा है, हमारी चीजें मिलती है तो चलो इससे शादी कर लो, समझ गए? जो आपके जैसा हो, आफ्टर वंस ओन हार्ट हो, एक तो ये भी, दूसरा आप जब किसी को लाइक कर रहे हो, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। आप जब गूगल करोगे दोनों मतलब आएंगे इसके अच्छे से, कि भैया किसी को पसंद करना, दूसरा कोई आपकी तरह फैमिलियर हो, आपके जैसा थोड़ा हो तो आप उसको पसंद कर रहे हैं, घुमा फिरा के मतलब यही है, ठीक है? टू वंस, टू वंस लाइकिंग, ये लिख दो, इसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे। और ऑप्शन में लगभग यही आता है, LIKING, लाइकिंग, ठीक है? एज्यूम एयर्स, लगभग आपने देखा है कोई बंदा होता है उसे एकदम से तरक्की मिल जाती है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाता है दूसरों से। या फिर कोई रिच बंदा हो, ऐसे एग्जांपल आपको मिलेंगे, तो वो अपने आप को बड़ा समझते हैं और दूसरों को नीचे समझते हैं, ठीक है ना? जैसे बच्चों में भी होता है, एक दो बार प्री निकल जाता है वो ऊपर हो जाता है लगभग। ये आपने यूपीएससी, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मैंने बच्चों को देखा था, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, एज्यूम ईयर्स का मतलब हुआ आपका टू प्रिटेंड, टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी, अपने आप को दूसरों से क्या समझना, सुपीरियर समझना, बड़ा समझना, SUPERIORITY, सुपीरियरिटी, ठीक है? दूसरों को इंफीरियर समझना, अपने आप को सुपीरियर समझना, ठीक है? 18 हो गया, दो और कर लेते हैं, फिर ए वाले सारे खत्म, एसपी बख्शी के आपके सारे खत्म हो जाएंगे, ए वाले जो कि इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? फिर आप यहां से देखने के बाद एसपी बख्शी पढ़ो तो समझ लो अगर 25 होंगे तो 20 तो मैंने आपको करा ही दिए, और ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारे 19th ईडियम है एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है मेरे भाई वेरी नियर, वेरी नियर, वेरी क्लोज। जैसे आपने एक पत्थर लिया और एक पत्थर को फेंका, ठीक है? आपने एक स्टोन को लिया और स्टोन को थ्रो किया, तो कितने दूर चले जाएगा, ठीक है? बहुत दूर तो जाएगा नहीं, थोड़ा ही पास जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वेरी नियर, वेरी क्लोज, ठीक है? जैसे मैं बोलूं एट अ स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस, तो वेरी नियर डिस्टेंस, ऐसे, ठीक है? नेक्स्ट है एट द बॉटम ऑफ, ठीक है? एट लास्ट आई केम टू नो दैट ही वॉज एट द बॉटम ऑफ डिस्प्यूट। मतलब भाई एट द बॉटम ऑफ का मतलब है बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, कि भैया यही बंदा जिम्मेदार था इस चीज के लिए, यही बंदा रिस्पॉन्सिबल था, इसको हम बोलते हैं एट द बॉटम। तो मेरे भाई टोटल हमने 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करे हैं एसपी बख्शी के। दूसरी बात आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको कराए हैं, ए वाले हमारे खत्म हो गए हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सारे बी वाले खत्म। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो मेरे भाई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरी बात, जाते जाते जो बच्चा अभी तक रुका हुआ है और जो मुझे देख रहा है आराम से थोड़ा, ठीक है, तो जाते जाते क्या करना, हमारा जो ग्रामर कोर्स है उसके बारे में भी देख लेना, ठीक है? और मेरे भाई बीच में थोड़ी लाइट चली गई थी, उसके लिए सॉरी, वो हम देख लेंगे थोड़ा बहुत, बट अभी हमारी एडिटिंग स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम धीरे धीरे आपको चीजें बेटर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे कोर्स के बारे में देख लीजिए। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है? आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना? आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है? जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है? ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSS वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSS, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है? अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है? और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने
मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।